जम्मू भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है और पूरी एक इकाई, एक यूनिट है। टनल हमारे पास लगभग 8,000 करोड़ का एक ही टनल सैंक्शन है, जिसे हम सुध महादेव मरमट टनल कहते हैं। जो साधना टनल आया, एक बार भी अगर उन्होंने बात की हो तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 60-70 हज़ार करोड़ रुपए के काम इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन जम्मू का है, जो भारत सरकार ने रोका है और कश्मीर को दिया है। अधिकार भी तो नहीं है ना सरकार के पास। एक अधिकार बताओ, आज नायब तहसीलदार की जो उर्दू कंपलसरी इन्होंने किया है, उसके विरुद्ध हालांकि अभी हमने आई थिंक जम्मू के लिए शायद बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बिजली 200 यूनिट देने से कौन रोक रहा है? दिल्ली रोक रही है इनको क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सेंटर सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को परियोजनाओं के तहत 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, लेकिन इस बार भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। जम्मू के हवाले से जम्मू को कुछ भी नहीं मिला। इस पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, पहले तो ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, परियोजनाएं लाई जाती हैं जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर बार ये परियोजनाएं जो है कश्मीर के लिए ज़्यादा होती है और जम्मू को हर बार जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है? मैं पहले हुआ करता था कभी, और वो परिभाषा आज तक अभी चलती आ रही है। सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं जम्मू और कश्मीर को अलग अलग नज़र से नहीं देखता हूँ। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, ये हमारा है। जम्मू भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है और पूरी एक इकाई, एक यूनिट है। ये कोई अलग अलग यूनिट नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो 10,600 करोड़ के प्रोजेक्ट सेंक्शन होके आए हैं, ये ऐसा नहीं कि कल ये प्रोजेक्ट्स बने और आज ये सेंक्शन आए। ये पिछले 5-7 सालों से पाइपलाइन में थे और ये डिले हुए। इनको आज से 2-4 साल पहले आना था, बट ये डिले हुए। काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, एरर्स थे, जिस वजह से डिले हुए। अदरवाइज़ मैं मानता हूँ कि जम्मू प्रोविंस का कोई भी इस प्रकार का अभी मेगा प्रोजेक्ट अभी रुका नहीं है जो इसके साथ आना था। हमारे पास ऑलरेडी जम्मू में नेशनल हाईवे के काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक्सप्रेसवे जो कटरा दिल्ली वाया अमृतसर है, एक्सप्रेसवे हज़ारों नहीं लाखों करोड़ की परियोजना ये है। हमारे पास जम्मू पुंछ एक परियोजना है, वो इस वक्त चल रही है और वो भी हज़ारों करोड़ की है। हमारे पास इस वक्त बटोत किश्तवाड़ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक टनल हमारे पास लगभग 8,000 करोड़ का एक ही टनल सैंक्शन है, जिसे हम सुध महादेव मरमट टनल कहते हैं। एक और 6,500 करोड़ का टनल सैंक्शन है, अंडर टेंडरिंग है, उसे कहते हैं हम सिंहपुरा वायलू टनल, वो किश्तवाड़ में है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जम्मू में नहीं हुआ और कश्मीर में हुआ। अगर वहाँ पे 10,600 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन आए हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताऊँगा, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन 60-70 हज़ार करोड़ रुपए के काम इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम कंपेयर नहीं करेंगे कि भाई यहाँ आया, वहाँ क्यों नहीं आया, वहाँ आया, यहाँ क्यों नहीं आया। जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है वो भारत सरकार कर रही है। अब मुझे आप बताइए कि कौन सी ऐसी परियोजना है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जम्मू का है जो भारत सरकार ने रोका है और कश्मीर को दिया है। मेरी नज़रों में 2-3 जो अनाउंसमेंट्स आज से 2-3 साल पहले डोडा स्टेडियम में आदरणीय गडकरी जी ने की थी, उसमें जो सर्वे में अभी काम चल रहा है, जिसमें हमारा एक किश्तवाड़ से ज़ांस्कार रोड है जो करगिल का एक पार्ट है और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिक रोड है वो, उसमें सर्वे होनी है। एक वो रोड है और एक मुझे लगता है कि जो बन्नी वाला है, जिसको हम छत्रकला एक टनल बोलते हैं, जो भद्रवा को बन्नी वगैरह से जोड़ेगा। और तीसरा रोड उसे कहते हैं हम कालजुगासर हिमाचल रोड, जो हिमाचल को जोड़ेगा। ये 3 रोड्स जो अभी रुके हुए हैं, सिर्फ इस कारण से रुके हैं कि इनकी जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो तैयार नहीं है। और जब ये रोड्स भी आएंगे, ये प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, ये लगभग 50-60 हज़ार करोड़ के होंगे। तो अगर हम, मैं कहता हूँ देसी हिसाब में
देसी भाषा में हिसाब करते हैं तो कहाँ 10,000 करोड़, कहाँ ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन 50,000 करोड़ से ज़्यादा। और जो पाइपलाइन में 3 प्रोजेक्ट्स मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया बन्नी से जो छत्रकला टनल है, कालजुगासर रोड है, किश्तवाड़ ज़ांस्कार रोड है, ये भी 40-50 हज़ार करोड़ के होंगे। तो इसका मतलब कि जम्मू में लाखों करोड़ के हैं, तो वहाँ तो केवल 10,600 करोड़ के ही हैं। वो इसलिए भी हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी नहीं की है, वहाँ इतनी आवश्यकता है। भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था चुनाव में भी, चुनाव से पहले भी, कि करना के लोग जो 6 महीने डिस्कनेक्ट रहते हैं साधना पास की वजह से, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से उनको टनल की आवश्यकता थी, तो भारत सरकार ने इस बार टनल उनको दिया। इसमें किसी की भी कोई प्रायोरिटी, कोई कशमकश, कोई कोशिश नहीं लगी है। कल मैं सुन रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर को कि भाई हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, वो जस्टिफाई कर रहे थे दिल्ली क्यों बैठ रहे हैं वो, क्योंकि सवाल ये पूछ रहे हैं लोग उनको कि भाई 32 डिपार्टमेंट जिस मुख्यमंत्री के पास है वो जाके दिल्ली बैठता है। तो एक लीडर उनको जस्टिफाई कर रहा था कि भाई वो रोड लाने गए थे। अगर वो एक बार भी मुझे बताएं कि ये जो 19 प्रोजेक्ट जो सैंक्शन आए हैं, जो साधना टनल आया, एक बार भी अगर उन्होंने बात की हो तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। झूठ, फरेब, टोटल फेलियर। भारत सरकार की अचीवमेंट्स को होड़ लगी हुई है कश्मीर में कि मैंने लाया, मैंने किया, मैंने गडकरी जी से बात की। कल तो मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ जब मैंने महबूबा मुफ्ती जी का ट्वीट गडकरी जी का फोटो लगा के देखा। यहाँ पे चल रही है, नहीं, होड़ लगी है। लाया भारत सरकार ने, दिया नरेंद्र मोदी जी ने। नाम अपना, जिस नरेंद्र मोदी जी को सुबह से शाम तक गाली देते रहते हैं, चुनाव आते हैं तो गाली देते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई उसी नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट दिया, उसी नरेंद्र मोदी जी ने 370 भी हटाया, तो तारीफ फिर दोनों चीज़ों की करो ना। तो जो अच्छा हुआ वो उन्होंने किया, जो उनको अच्छा नहीं लगा तो हमने किया। तो टोटल ढकोसलेबाजी, ड्रामेबाजी है। मगर ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ नीतू जी कि जम्मू में जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हो रहा है और होगा भी, क्योंकि जम्मू चुप्पी साधे हुए। हाँ, क्योंकि जम्मू पिछले 70 सालों से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ है। इसलिए भारत सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। हमने यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स लाए हैं, और भी होंगे प्रोजेक्ट, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वो होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ डिबेट आंकड़ों पे होनी चाहिए, आंकड़े लाएं। अगर कश्मीर के 10,600 करोड़ के बदले 50-60 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो हम जवाब दें। एक सुगबुगाहट और भी सुनने में आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में री इलेक्शन की बात जो है वो इस समय बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। माना जा रहा है उमर सरकार भी ये कहने वाली है कि अब अगर स्टेटहुड की बात आती है तो हम री इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, किसी पेपर की, किसी न्यूज़पेपर की कोई खबर पे ये सारा विवाद उठा है। मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, मुझे नहीं पता कि कितना वो सच है, कितना वो झूठ है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब का कहना, मैं सरकार छोड़ दूंगा, मैं असेंबली डिसॉल्व करूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब 3 पीढ़ियों से, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, आने वाले हैं। 3 पीढ़ियों से कितना पावर हंगरी हुआ पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। आप सीएम की कुर्सी, आप सरपंच की कुर्सी ना छोड़ो, अगर आप इतने नैतिकता पर विश्वास रखते हो तो आपने तो कहा था कि मैं जब तक यूटी है तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों लड़ा? तो झूठ है, ड्रामा है। उमर अब्दुल्ला सरकार है फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स, एवरी फ्रंट। कहीं पे भी वो इस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि एक कयास बचा हुआ जम्मू कश्मीर में, और सिर्फ वो कहते हैं कि दिल्ली हमें पावर नहीं दे रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली की पावर की आवश्यकता है, पाइपें बिछाने के लिए, खंभे लगाने के लिए, तार लगाने के लिए, खड्डे भरने के लिए दिल्ली की कोई आपको पावर की आवश्यकता है? जहां पे आपको रिवेंज लेना होता है, अपना पॉलिटिकल रिवेंज, वेंडेटा, जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिसे हम कहेंगे, उसके तहत आपको बदला लेना होता है, वहाँ पे तो आप एक अधिकार भी तो नहीं है ना सरकार के पास। एक अधिकार बताओ आज, मैं उसका आज पूरा स्पष्टीकरण दूंगा। जम्मू कश्मीर सरकार बन तो गई, 7-8 महीने हो चुके हैं बने हुए, लेकिन अधिकार भी तो नहीं ना दिए। सारा कंट्रोल एलजी साहब के पास है, सेंटर के पास सरकार। क्या अधिकार चाहिए? ज़रा करें ना, विस्तार से बात करें, मुझे बताइए क्या अधिकार चाहिए। क्या ग्राउंड में जो लोगों को समस्याएं हैं, इस वक्त जल जीवन मिशन के तहत
पड़ी है जगह जगह पाइपें, भारत सरकार का पैसा आया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको पावर नहीं है क्या? क्या मिनिस्टर एक्सिन, जेई, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को पूछ नहीं सकता है, काम पे नहीं लगा सकता है? नहीं अधिकार है? इतना सौभाग्य के तहत, डीडीयू के तहत इतनी यहाँ पे विद्युतीकरण योजनाएं हैं, क्या उनको पावर नहीं है? मुझे बताइए, पावर एक जगह उनके पास नहीं है। मुझे उनको पुलिस कश्मीर में एक ऐसा हथियार है जिससे वो डराना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि पुलिस का हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिसयूज़ किया है, हमेशा मिसयूज़ किया है। कश्मीर के लोगों को इस लेवल तक लाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का बहुत रोल है। एक डराव, एक भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, मेरे साथ पुलिस है, मैं डंडा मारूंगा, इधर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसके अतिरिक्त कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, आप मुझे बताइए। एग्रीकल्चर में उन्होंने सीड देना है, उन्होंने एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म्स लाने हैं, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है जिसमें 5,000 करोड़ रुपया इनके पास पड़ा हुआ है, तो क्या ये कर नहीं सकते हैं? इन्होंने बताया, उमर अब्दुल्ला साहब ने निर्मला सीतारमन जी को कि मुझे डेफिसिट 5,500 करोड़ रुपए का है, इस बजट सेशन में मुझे दीजिए। 5,500 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया। तो कहाँ पे अधिकार नहीं है? उमर अब्दुल्ला साहब को गाड़ियाँ खरीदनी थी 4 करोड़ की, 5 मिनट लगाए, वहाँ पे पूरा अधिकार था। तो इनको बड़ा आनंद आ रहा है, इनको इतना ही चाहिए प्रिविलेज, दिल्ली हवाई यात्रा करें, एसपीजी हो, पुलिस हो, जो सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं वो आगे पीछे हों, गाड़ियाँ हों, ट्रांसफ़रें दबके करें, ट्रांसफ़र इंडस्ट्री खोलें। और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, अभी बहुत जल्दी होगा, हमने टाइम दिया है, वरना इनके कारनामे, करप्शन किस लेवल तक पहुँची है। मतलब बीजेपी एनसी आमने सामने है। डेफिनेटली हम तो सामने ही खड़े हैं, डे वन से हम विपक्ष की भूमिका में, हम तो सामने रहेंगे। और हमने मैंने कहा ना, एक वो हनीमून पीरियड दिया था इनको, वो ख़त्म हो गया। अब आप देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नायब तहसीलदार की जो उर्दू कंपलसरी इन्होंने किया है, उसके विरुद्ध, हालांकि अभी हमने आई थिंक जम्मू के लिए शायद बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नायब तहसीलदार के लिए उर्दू लैंग्वेज को जो है कंपलसरी कर दिया गया। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये एग्ज़ाम तब तक नहीं होगा जब तक ये कंपलसरी जो उर्दू का सब्जेक्ट है इसे रिमूव करेंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। क्योंकि अब धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे तो हिंदी भी मतलब एक इक्वलेंट लेवल पे हैं सारे, इक्वल लेवल पे हैं सारे, तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी आपका जो रेवेन्यू पासबुक है, रेवेन्यू पासबुक अब उर्दू में नहीं है, वो तो इंग्लिश में आपके पास, हिंदी में लेना चाहते हैं हिंदी में ले लीजिए, तो अब तो आवश्यकता नहीं है। हमने एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत एसएसआरबी चेयरमैन से बात की है, चीफ सेक्रेटरी से की है, एलजी महोदय से की है, एक बहुत सीनियर एमएलएज का डेलीगेशन हम सरकार से भी टाइम लिया है, उनसे भी मिलेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हुई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये एक इशू लेके, बिजली पानी का इशू लेके हर विधायक आपको ग्राउंड पे दिखेगा, सड़क पे दिखेगा। हम नाक में दम करके रखेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत वादे किए थे लोगों को। आज ये सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं प्रिविलेजेस को, इसके अतिरिक्त कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कॉमन मॉसेस को एक इजी गवर्नेंस देने के लिए ये सरकार कहीं पे कोई काम कर रही है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहलगाम में साइकिलिंग करना, गुलमर्ग में स्कीइंग करना, लंदन घूमना, दिल्ली घूमना, खान मार्केट लंच और डिनर करना, इसके अतिरिक्त अभी तक सरकार की कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। एक कोई काम बताइए, पिछले 8-8.5 महीने हो गए हैं, 9वां महीना चल रहा है, तो क्या बाहर आया? कुछ नहीं, नथिंग। एक काम बताइए, कहीं पे कुछ नहीं किया इन्होंने। तो मैं सिर्फ अपोजिशन के नाते अपोजिशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हताश हूँ, निराश हूँ, परेशान हूँ लोगों की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे इन्होंने। बिजली 200 यूनिट देने से कौन रोक रहा है? दिल्ली रोक रही है इनको क्या? सिलेंडर 12 देने से, जब असेंबली हुई थी उन्होंने कहा था मैं सबसे गरीब तबके को जो है इसका फ़ायदा देना चाहता हूँ, तो नहीं दिया, वो भी नहीं दिया। एक भी घर बताओ मुझे। ये प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना थी जो 2 साल के लिए, ये बता रहे हैं मैं 5 साल में करूँगा। भाई योजनाएं 2 साल की है, तो 5 साल से कैसे करोगे आप? तो झूठ। सिलेंडर देने से भारत सरकार रोक रही है क्या? एम्प्लॉयमेंट 1 लाख देने से भारत सरकार रोक रही है क्या? तो कहाँ पे इनको भारत सरकार रोक रही है? कहीं पे भी नहीं। इनकी इंटेंशन क्लियर नहीं है। 3 पीढ़ियों से ये जम्मू कश्मीर के साथ झूठ, फरेब, ढोंग करते आए हुए हैं, वही करेंगे। और बड़ी बदकिस्मती है, मैं दोबारा कहूँगा कि विपक्ष में हम हैं और जो हमारी भूमिका वो हम निभाएंगे, लेकिन निराश हूँ कि इतना झूठ, इतना फरेब,
इतना ढोंग जो ये अब्दुल्ला ख़ानदान पिछले 3 पीढ़ियों से करता आ रहा है, जो कैरी फॉरवर्ड अब नेक्स्ट जनरेशन करने जा रही है, वो भी निकले अब बडगाम में तो गांदरबल में लोगों को चांद तारे दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोग। आखिरी सवाल आपसे, आज पीडी के डेली वेजेस जो है 72 घंटे की कामचोर हड़ताल पर है। उम्मीदें थी उनकी कि शायद बीजेपी सरकार उनके लिए कुछ करेगी, कमेटी का गठन भी हुआ, लेकिन वैसे की वैसी बातें रहीं। अब एनसी सरकार, जिसे लगभग 8 साढ़े 8 महीने हो चुके हैं बने हुए, एनसी सरकार से भी उम्मीदें हैं, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि शायद ये भी उम्मीदें ही रह जाएंगी। क्या लगता है सर, कब इनके जो है मसले हल होंगे और कब जो है इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा? नीतू जी, सवाल सिर्फ पीडीडी डेलीवेजर्स का नहीं है, सवाल सारे डेलीवेजर्स का है। जितने भी डिपार्टमेंट्स में, जितने भी विभागों में ये डेलीवेजर्स हैं, इन सब का सवाल है। बदकिस्मती इन डेलीवेजर्स की ये रही कि हमारी 5-7 सीटें कम रही, अन्यथा अभी तक डेलीवेजर्स का हल हो जाना था। भाजपा सरकार बनी थी, इनका मसला हल होना था। चलिए, ये लोगों का मैंडेट है जिसका हम पूरा एहतराम करते हैं, आदर करते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। अब कंपेयर कर रहे हैं, भाई आपका 10 साल का शासन था, कौन सा 10 साल का शासन? हमारे पास गवर्नर रूल हमारे अंडर तो नहीं था ना, हमारे हाथ में तो नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब हमने विधानसभा में इस इशू को उठाया, उस वक्त इन्होंने बोला कि भाई हम कमेटी बनाते हैं, 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देते हैं। हम वो 6 महीने का इंतज़ार कर रहे हैं, वरना डेलीवेजर्स के साथ हम खड़े हैं। हम विधानसभा में भी खड़े हैं, सड़क में भी इनके साथ खड़े हैं, और वक्त आने पर हम बताएँगे कि डेलीवेजर्स के लिए हम किसी भी हद तक जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार होती तो इतनी जदोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये थे हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि एनसी बातें तो बहुत कर गई, लेकिन बातें जब करने पे काम की बारी आई तो एनसी आज भी जो है ज़ीरो ही है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। क्या जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर में काम चल रहे हैं, क्या उन पर एनसी सरकार खरी उतर पाएगी? अपना कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।